हेलो साइंटिस्ट, एक्सरसाइज 9.1 का थर्ड क्वेश्चन देखिए। अपने पास जो थर्ड क्वेश्चन की स्टेटमेंट दे रखी है साइंटिस्ट, थर्ड क्वेश्चन के अंदर बोला इफ़ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, दो पॉइंट्स दे रखे हैं पी एंड ए। पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स वाई है और ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0 और ए है। ठीक है, तो इसने बोला है पी और ए के बीच में जो डिस्टेंस है वो ए प्लस एक्स दे रखी है, तो अपने को ये कंडीशन प्रूव करनी है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो साइंटिस्ट इसके अंदर हम सबसे पहले नोट करते हैं टू गिवन अपने को गिवन वैल्यू क्या दे रखी है और अपने को प्रूव क्या करना है। अपने को गिवन वैल्यू ये दे रखी है साइंटिस्ट, पी पॉइंट दे रखा है एक तो हमें पी पॉइंट दे रखा है जिसके कोऑर्डिनेट है एक्स और वाई। ठीक है, और एक इसने अपने को ए पॉइंट दे रखा है जिसके कोऑर्डिनेट है ए और 0। ये अपने को गिवन वैल्यू दे रखी है और साथ में इसने हमें पी ए दिया है। पी ए का मतलब पी से लेके ए की जो डिस्टेंस है वो इसने दे रखी है ए प्लस एक्स। और अपने को प्रूव क्या करना है, यहाँ पे नोट करते हैं टू प्रूव। अपने को साइंटिस्ट यहाँ पे प्रूव ये करना है कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है। ये कंडीशन अपने को प्रूव करनी है जो ये हमें गिवन वैल्यू दे रखी है। तो साइंटिस्ट इसका सॉल्यूशन देखिए। साइंटिस्ट हम डायरेक्ट यहाँ से सोल्व करते हैं। अपने को जो पी ए की वैल्यू दे रखी है ए प्लस एक्स दे रखा है, पी से लेके ए के अंदर हम डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है साइंटिस्ट, x1 माइनस x2 होता है प्लस x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। तो साइंटिस्ट x माइनस ए का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे x माइनस ए का स्क्वायर हो जाएगा प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर हो जाएगा, y माइनस 0 का स्क्वायर हो जाएगा। अब साइंटिस्ट हम करेंगे यहाँ पे देखिए दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अपने को स्क्वायर रूट दे रखा है तो इसका स्क्वायर रूट हटाने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे हम। स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे साइंटिस्ट। ये तो अपने पास पी ए का स्क्वायर हो जाएगा। पी ए की वैल्यू क्या दे रखी है, पी से लेके ए की जो वैल्यू है डिस्टेंस दे रखी है वो ए प्लस एक्स दे रखी है। तो पी ए की वैल्यू अपने पास ए प्लस एक्स दे रखी है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पी ए का स्क्वायर करेंगे इज इक्वल टू इसका स्क्वायर करेंगे साइंटिस्ट, तो स्क्वायर रूट हट जाएगा। स्क्वायर रूट हटने के बाद अपने पास ये वैल्यू बचेगी एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 करेंगे तो वाई हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब साइंटिस्ट इनका हम स्क्वायर ओपन करते हैं, ए प्लस एक्स का स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये अपने पास हो जाएगा साइंटिस्ट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2ax हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ साइंटिस्ट एक्स माइनस ए का स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये अपने पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax हो जाएगा। ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर। अब साइंटिस्ट इस कंप्लीट रिजल्ट को हम इस तरफ लेके आते हैं, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2ax। इस कंप्लीट रिजल्ट को इस तरफ लेके आएंगे, ये माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस 2ax हो जाएगा, ये माइनस का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 रह जाएगा। ठीक है साइंटिस्ट, ए स्क्वायर प्लस का है, ए स्क्वायर माइनस का है, इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अपने पास बचेगा 2ax प्लस 2ax। 2ax प्लस 2x करेंगे साइंटिस्ट, ये अपने पास 4ax हो जाएगा। ठीक है, 4ax माइनस वाई स्क्वायर बचेगा, माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 बचेगा। तो साइंटिस्ट 4ax इज इक्वल टू वाई स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से देखिए अपने पास 4ax इज इक्वल टू वाई स्क्वायर आ जाएगा, और यही कंडीशन अपने को प्रूव करनी थी, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, सो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। तो ये साइंटिस्ट अपना 9.1 का थर्ड क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। इसके बाद में देखिए इसी 9.1 का हम फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। तो साइंटिस्ट आगे फोर्थ क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है, फोर्थ क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में देखिए इसने बोला है व्हाट पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 2 पॉइंट्स। अपने को 2 पॉइंट्स दे रखे हैं साइंटिस्ट, एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 7 और 6, और जो दूसरा पॉइंट्स है उसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं -3 और 4। और इसने ये बोला है कि एक्स एक्सिस के ऊपर ऐसा कौन सा पॉइंट है जो कि इन दोनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस है। ठीक है, तो साइंटिस्ट एक बार हम यहाँ पे कंडीशन नोट करते हैं। अपने को गिवन वैल्यू क्या दे रखी है, 2 गिवन। अपने को साइंटिस्ट मान ये 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, मान लेते हैं ये पॉइंट्स है अपने पास,
ये पॉइंट अपने पास ए है और ये पॉइंट अपने पास बी है, ठीक है। ए पॉइंट के अपने पास जो कोऑर्डिनेट वो इसने दे रखे हैं 7 और 6, और जो बी पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं इसने -3 और 4, -3 और 4 दे रखे हैं। और इसने बोला है एक्स पॉइंट के ऊपर ऐसा कौन सा कोऑर्डिनेट है। मान लेते हैं यहाँ एक्स कोऑर्डिनेट अपना, इसको हम सी पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट क्या है, इसने साइंटिस्ट क्वेश्चन के बिल्कुल शुरुआत में ही बोला है कि व्हाट पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट निकालना है, एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट निकालना है साइंटिस्ट। इसका मतलब ये वाई की वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगी, क्योंकि साइंटिस्ट अगर हमें कोई पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर निकालना होता है तो यहाँ पे वाई ऑटोमेटिक 0 ही होता है, क्योंकि वो जो पॉइंट है वो कम्प्लीटली एक्स एक्सिस के ऊपर है, वाई के अंदर वो पॉइंट नहीं है। तो अपने पास सी के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं एक्स और 0 है, तो यहाँ पे हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ये दोनों इनकी जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल सेम दे रखी है इसने, ठीक है। ए से जो सी की डिस्टेंस है वही बी से सी की डिस्टेंस, दोनों की डिस्टेंस बिल्कुल सेम है। यहाँ पे हम नोट करते हैं टू फाइंड, साइंटिस्ट में यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, साइंटिस्ट इसके अंदर हम डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे, ए सी यूज करेंगे। सबसे पहले तो हम ए से लेके सी तक डिस्टेंस फार्मूला, ए सी इज इक्वल टू अपने पास हो जाएगा अंडर द रूट 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ठीक है साइंटिस्ट। ये अपने पास ए सी आ गया। अब हम देखते हैं बी से सी, बी से सी देखेंगे तो अपने पास अंडर द रूट बी से सी देखेंगे x -3 भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। -3 माइनस एक्स करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम यहाँ पे देखिए x ये करते हैं, x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे x + 3 हो जाएगा, ये x + 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 0 - 4 हो जाएगा, 0 - 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब साइंटिस्ट इसने बोला ना कि ये दोनों इक्वी डिस्टेंस है, इक्वी डिस्टेंस का मतलब दोनों की जो डिस्टेंस है वो सेम है। तो यहाँ पे हम नोट करते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन, गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट अपना जो AC है वो BC के इक्वल है, AC है वो BC के इक्वल है, यानी कि इन दोनों की जो डिस्टेंस है वो इक्वी डिस्टेंस है, सेम है। तो इसके अकॉर्डिंग साइंटिस्ट इन दोनों को AC और BC को दोनों को इक्वल रखेंगे। तो अंडर द रूट 7 माइनस एक्स का स्क्वायर, 7 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 0 का स्क्वायर, 6 माइनस 0 करेंगे तो 6 हो जाएगा और 6 का स्क्वायर कर देंगे, इज इक्वल टू BC, BC की वैल्यू ये है x + 3 का स्क्वायर, x + 3 का स्क्वायर प्लस 0 - 4 करेंगे साइंटिस्ट, 0 - 4 करेंगे तो -4 ही आएगा और उसका स्क्वायर दे रखा है साइंटिस्ट। ये दोनों वैल्यू सेम है तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट दे रखा है, तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट हट जाएगा क्योंकि दोनों वैल्यू एक दूसरे के बिल्कुल सेम है। तो साइंटिस्ट इसका स्क्वायर ओपन करते हैं, 7 माइनस एक्स का स्क्वायर ओपन करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 49 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 AB करते हैं तो 2 7 जा 14x, ठीक है, प्लस 6 का स्क्वायर करेंगे 36 हो जाएगा, इज इक्वल टू इस तरफ साइंटिस्ट x + 3 का स्क्वायर ओपन करेंगे, ये हो जाएगा अपने पास x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 2 3 जा 6x प्लस -4 का स्क्वायर करेंगे साइंटिस्ट प्लस 16 ही हो जाएगा। साइंटिस्ट इस कंप्लीट वैल्यू को इस तरफ लेके आते हैं, तो इस तरफ देखिए अपने पास एक बार क्या रिजल्ट है, इस तरफ अपने पास x स्क्वायर माइनस 14x है और यहाँ पे 49 प्लस 36 करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 49 प्लस 36 करेंगे अपने पास हो जाएगा 85, ठीक है, 85 इज इक्वल टू इस तरफ अपने पास रिजल्ट रह जाएगा x स्क्वायर प्लस 6x, 16 प्लस 9 करेंगे 25 हो जाएगा प्लस 25। इस रिजल्ट को इस तरफ लेके आएंगे साइंटिस्ट कंप्लीट को, तो यहाँ पे अपने पास x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 85 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 25 इज इक्वल टू 0 रह जाएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल, अपने पास बचेगा
-14x -6x, तो अपने पास ये हो जाएगा -20x। उसके बाद साइंटिस्ट 85 -25 करेंगे तो प्लस अपने पास ये हो जाएगा 60 इज इक्वल टू 0, -20x इज इक्वल टू -60 हो जाएगा। दोनों तरफ माइनस के माइनस सिंबल कैंसिल हो जाएगा। अपने पास 20x इज इक्वल टू 60 है, तो इसके अकॉर्डिंग साइंटिस्ट अपने पास x की वैल्यू हो जाएगी 3। ठीक है, अपने पास यहाँ पे साइंटिस्ट x की वैल्यू 3 आ गई। इसका मतलब यहाँ पे ये जो पॉइंट कोऑर्डिनेट है वो साइंटिस्ट 3 है, 3 और 0। x एक्सिस के ऊपर ये पॉइंट है साइंटिस्ट 3 और 0, जो इन दोनों से सेम डिस्टेंस पे है, इक्वी डिस्टेंस पे है। इसी प्रकार साइंटिस्ट बिल्कुल सेम क्वेश्चन है अपना फोर्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, आगे देखिए। फोर्थ क्वेश्चन का साइंटिस्ट जो सेकंड पार्ट दे रखा है सेम एज इट इज है। फोर्थ क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में साइंटिस्ट इसने बोला है व्हाट पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। इस बार इसने वाई एक्सिस के ऊपर पॉइंट दिया है। वाई एक्सिस के ऊपर ऐसा कौन सा पॉइंट है जो इन दोनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस है। बिल्कुल सेम कंडीशन है साइंटिस्ट यहाँ पे नोट करते हैं। टू गिवन, अपने को गिवन वैल्यू क्या दे रखी है साइंटिस्ट, मान लेते हैं अपने पास बिल्कुल सेम पॉइंट दे रखे हैं अपने पास। यहाँ ए पॉइंट है अपने पास और यहाँ अपने पास बी पॉइंट है। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट साइंटिस्ट इसने इस बार दिए हैं -5 और -2। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं -5 और -2 है। बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट साइंटिस्ट इसने दिए हैं 3 और 2। ठीक है, और एक सी पॉइंट दे रखा है साइंटिस्ट यहाँ पे, और इसने बोला है ये इक्वी डिस्टेंस है। ये जो सी पॉइंट है ये जितनी डिस्टेंस ए सी है उतनी ही बी सी है, दोनों की डिस्टेंस सेम है। और इसने साथ में ये बोला है ये जो सी पॉइंट है ये वाई एक्सिस के ऊपर है। अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस के ऊपर है इसका मतलब वहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। वाई एक्सिस के ऊपर एक्स की वैल्यू 0 होती है, तो 0 और वाई इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, वो 0 और वाई हो जाएंगे। हमें यहाँ पे वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। टू फाइंड, साइंटिस्ट हमें यहाँ पे वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। इसका सॉल्यूशन देखिए बिल्कुल इजी है। ये देखेंगे साइंटिस्ट ए से लेके सी की जो डिस्टेंस हो जाएगी वो अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फॉर्मूला क्या हो जाएगी, -5 -0 का होल स्क्वायर प्लस -2 वाई, या फिर हम y + 2 कर सकते हैं। ठीक है, y + 2 इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। और उसके बाद साइंटिस्ट बी से लेके सी की जो डिस्टेंस ये देखेंगे हम, बी सी क्या हो जाएगा, √3 - 0 का स्क्वायर प्लस 2 - y का स्क्वायर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है साइंटिस्ट, अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट इसने ये बोला है कि AC = BC, दोनों की जो डिस्टेंस है वो इक्वी डिस्टेंस है, यानी कि सेम डिस्टेंस है। AC = BC है, AC और BC की वैल्यू सेम है, तो इन दोनों वैल्यू को हम इक्वल रखेंगे साइंटिस्ट। इन दोनों को हम इक्वल रखेंगे तो अपने पास क्या रिजल्ट आएगा, √5 - 0 करेंगे तो अपने पास -5 ही आएगा, -5 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस y + 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू AC = BC है। इन दोनों को सेम रखेंगे, √3 - 0 करेंगे 3 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर प्लस 2 - y का स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों वैल्यू हमने सेम रख ली। दोनों तरफ स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट साइंटिस्ट कैंसिल हो जाएगा, अपने पास ओनली ये सिंपल वैल्यू बचेगी बिना स्क्वायर रूट के। तो साइंटिस्ट -5 का स्क्वायर करेंगे तो ये 25 हो जाएगा, प्लस y + 2 का स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर प्लस 4y हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर करेंगे 9 प्लस 2 - y स्क्वायर ओपन करेंगे 2 का स्क्वायर 4 प्लस y का स्क्वायर y स्क्वायर -4y हो जाएगा। ठीक है, तो साइंटिस्ट इसके अंदर देखिए अब y स्क्वायर
प्लस 4y, 25 प्लस 4 करेंगे प्लस 29 हो जाएगा इज इक्वल टू, इस तरफ अपने पास है वाई स्क्वायर माइनस 4y, 9 प्लस 4 करेंगे प्लस 13 हो जाएगा। इस कंप्लीट रिजल्ट को साइंटिस्ट इस तरफ लेके आते हैं, अपने पास ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 29, इस कंप्लीट रिजल्ट को इस तरफ लेके आएंगे, ये माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस 4y हो जाएगा, ये माइनस 13 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 बचेगा। साइंटिस्ट वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये तो कैंसिल हो जाएगा, अपने पास रिजल्ट बचेगा 4y प्लस 4y करेंगे 8y, ठीक है, और 29 माइनस 13 करेंगे तो ये अपने पास प्लस का 16 हो जाएगा, 29 माइनस 13 करेंगे तो प्लस 16 इज इक्वल टू 0। तो अपने पास साइंटिस्ट 8y इज इक्वल टू माइनस 16 हो जाएगा, और इसके अकॉर्डिंग y इज इक्वल टू माइनस 2 हो जाएगा। अपने पास साइंटिस्ट यहाँ पे y की वैल्यू माइनस 2 आ जाएगी, y की वैल्यू साइंटिस्ट माइनस 2 हो जाएगी। तो अपने पास ये जो c के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे साइंटिस्ट वो हो जाएंगे 0 और -2, ठीक है। तो साइंटिस्ट ये अपना फोर्थ क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट हो जाएगा कंप्लीट।